क्या हुआ सुहेब, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो? पेपर ठीक नहीं हुआ क्या? नहीं कायनात, ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है। पेपर तो मेरा बहुत अच्छा हुआ है। इनफैक्ट मैंने 95% क्वेश्चन सब सॉल्व किए हैं। वाह। बट परेशानी इस बात ही है कि मैंने सुना कोई नई रिलेटिव ग्रेडिंग आ गई और वो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम ही चेंज है। तो मुझे कुछ समझ आई, मैंने सुना कि बच्चे फेल हो रहे हैं उसमें। ये क्या है रिलेटिव ग्रेडिंग? देखो, जो पहले था वो था एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में स्टूडेंट्स के ग्रेड्स का क्राइटेरिया प्री डिफाइंड होता है, और अब जो है वो है रिलेटिव ग्रेडिंग। रिलेटिव ग्रेडिंग में स्टूडेंट्स के ग्रेड का क्राइटेरिया बाकी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, और ये फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता। तो तुम ऐसा समझ लो जैसे तुम्हारा ए लेने का दारोमदार शमीम के बी पर होगा। क्या ग्रेड ए और शमीम, ये क्या कह रही है तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। देखो, तुम्हें एक एग्जांपल में समझाती हूँ। अली ने 85% मार्क्स लिए हैं और इस हिसाब से उसका ए ग्रेड बन रहा है। लेकिन बेशक उसने 95 से कम लिए हों, लेकिन क्लास में उसने सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसका ए ग्रेड बन रहा है। अब इसी तरीके से तुम सारा को ले लो। सारा ने 75% मार्क्स लिए हैं और उसका बी ग्रेड बन रहा है। उसने एवरेज से थोड़े ज़्यादा लिए हैं, ठीक है, और अली से उसके थोड़े कम हैं, तो इसीलिए उसका बी ग्रेड बनेगा। और अगर उससे भी नीचे की बात करो तो उमर आ जाता है। उमर ने 65% मार्क्स लिए हैं और वो बिलो द एवरेज है, तो इसीलिए उसका सी ग्रेड बनेगा। तो जो ग्रेडिंग का क्राइटेरिया है वो ऐसे ही डिसाइड नहीं होता, वो बाकी क्लास के स्टूडेंट्स के ग्रेड पर डिपेंड करता है। तो मतलब अगर पेपर टफ भी हो लेकिन मैंने बाकियों से बेटर परफॉर्म किया हो तो मेरा ग्रेड आ जाएगा? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन अगर पेपर इजी हो और सबने बेहतरीन किया हो तो मुकाबला टफ भी हो सकता है। तो बेसिकली मुझे कुछ भी कर अपने ग्रेड्स को बेटर करना होगा, और उसके लिए मुझे किसी भी तरीके से टॉप 10 में आना है। बिल्कुल। और जो बच्चे चिल मार रहे हैं वो खुद ही पीछे रह जाएंगे। हाँ, सिस्टम तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुमने टॉप ग्रेड मार्क्स लेने हैं। सिस्टम बस तुमसे ये कह रहा है कि तुमने अपने आसपास के स्टूडेंट से अच्छा परफॉर्म करना है। तुम ऐसा समझ लो जैसे रिलेटिव ग्रेडिंग एक रेस की तरह है। जो उस रेस में तेज दौड़ेगा वो ही टॉप ग्रेड मार्क्स लेगा। नेक्स्ट टाइम से मुझे अपने सिर्फ नंबर्स पर नहीं बल्कि क्लास पे रैंक पर ज़्यादा फोकस करना होगा। बिल्कुल। तो जो ग्रेड्स की गेम है वो सिर्फ रट्टे पर नहीं होगी, स्ट्रेटजी और थोड़ी सी एफर्ट जरूर होगी। तो नेक्स्ट टाइम से मैं अपना पेपर स्मार्टनेस और स्ट्रेटजी के साथ दूँ। बिल्कुल, यही माइंडसेट चाहिए। आराम से पढ़ो, ग्रेड्स अपना रास्ता खुद ही बना लेंगे यार। परेशान नहीं होना, एक कप चाय पीते हैं। बिल्कुल, लेट्स गो। चल।